कौमी बयानिए की बजाय कौमी बयानिए पर अबहम पैदा करते हैं। दहशतगर्दों को दहशतगर्द कहने से गुरेज करते हैं और ऐसी बात करते हैं कि लोगों के आम आदमी के जहन में डाउट पैदा हो। हमारे दो हमसाए, एक इन्वेस्ट कर रहा है, दूसरा उसको इंप्लीमेंट कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे दोनों हमसाए जो हैं वो इस दहशतगर्दी की और दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं। सीएम केपी ने फिर एक दफा कराची में कहा कि हमें अफगानिस्तान को सबूत दे देने चाहिए अगर वहां से दहशतगर्दी हो रही है। क्या अभी तक आपको ये नहीं पता कि दहशतगर्दी कहां से होती है, कहां उसके कैंप्स हैं, किस जगह ट्रेनिंग है, कौन उन्हें सपोर्ट करता है, कौन वहां से तश्कीलें और ग्रुप्स बनाकर भेजता है, कौन उन्हें सपोर्ट करता है, कौन वहां से तश्कीलें और ग्रुप्स बनाकर भेजता है, कौन उन्हें एंटर करवाने के लिए अफगानिस्तान अपनी सरकारी फोर्सेस को इस्तेमाल करता है। कितने मुमालिक ने यह बात की है? किसी एक मुल्क ने नहीं। 2 दर्जन मुमालिक ऐसे हैं जो इस बात की निशानदेही कर चुके हैं कि दहशतगर्दी अफगानिस्तान से हो रही है, और इस बात को अब तकरीबन सारे मुत्फिक हैं कि तकरीबन 2 दर्जन इंटरनेशनल दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस के फुटप्रिंट जो हैं वो अफगानिस्तान के अंदर है। और क्या सीएम केपी अपने आईजी से या अपने किसी और से पूछें कि जो तश्कीलें आ रही हैं उसमें 70% अफगान शहरी खुद शामिल नहीं? कार्रवाई करके जाते कहां हैं? कहां से कार्रवाई करने के लिए आते हैं? ट्रेनिंग कैंप्स कहां पे हैं? ये सारे के सारी चीजें अगर ये अफगानिस्तान में हैं तो अबहम पैदा करने की क्या जरूरत है? और ये अब आप अबहम जानबूझ के पैदा करते हैं। हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे, अफगानियों को, गैर कानूनी अफगानियों को वापस नहीं भेज सकते, इन पर एक्शन की बजाय इनसे बातचीत होनी चाहिए। ये नरम रवैया, ये नरम गोशा, इसकी कोई वजह है? कोई तो ऐसी अजीजदारी या कोई तो आप दोनों के दरमियान कोई ऐसी चीज मुश्तरक है। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं, 11 साल से पीटीआई के किसी अहम ओहदेदार पे, किसी वजीर, मशीर और लीडर पर हमला नहीं हुआ, और इस 11 साल में पाकिस्तान की तमाम सियासी और मजहबी जमातें जो केपीके में मौजूद हैं, वो छोटी हैं या बड़ी हैं, उन पे हमले हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं दहशतगर्दों के अगेंस्ट, और आप अबहम पैदा करते हैं आम लोगों के जहन में, अबहम पैदा करके गुंजाइश पैदा करते हैं कि वो टीटीपी हो, बाकी दहशतगर्द ग्रुप्स हो, वो केपी में ऑपरेट कर सकें और वो उनको कोई उनके अगेंस्ट एक्शन लेने में मुश्किल हो, और आम आदमी जो है उसकी किसी हद तक हमदर्दी जो है वो उस साइड पे जाए। ये बात पहले भी कई दफा हुई है। बानी पीटीआई का ट्वीट आज भी मौजूद है कि एएनपी पे हमले इसलिए होते हैं कि कोई दहशतगर्दी के खिलाफ खुल के बोलते हैं। आपका स्पोक्स पर्सन आज के दिन तक भी दहशतगर्दों को खुल के उसकी ना मजम्मत करता है, ना सामने आके वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ा होने की बात करता है। स्ट्रीट मूवमेंट में 3 सूबों में आप चले गए, केपी, पंजाब और अब सिंध, किसी स्ट्रीट में आपको कोई शहीद नहीं मिला?
कोई शहीद का घर नहीं मिला किसी स्ट्रीट में कि उसके साथ भी खड़े हो जाते। जहां भी आप गए हैं, आपने कौमी बयानिए के अगेंस्ट आप पोजीशन लेते हैं, और उस पोजीशन के अगेंस्ट क्योंकि आप उसके बेनिफिशियरी हैं, और आप ही के एक वजीर आला ने आईजी और चीफ सेक्रेटरी को कहा कि हम अगर लड़ेंगे तो फिर हम भी एएनपी, जेयूएफ, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन बन जाएंगे। यानी सियासी फायदा लेने के लिए और बुजदिल होने की वजह से दो वजूहात की बुनियाद पर आप ये स्टैंड नहीं लेना चाहते, और आपकी आंखों के सामने हजारों लोग शहीद किए गए हैं और सबसे ज्यादा वाकयात केपी में हुए हैं, और 2025 में पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा वाकयात हुए हैं। कोई 25% से ज्यादा वाकयात पिछले साल से 2024 में हुए हैं, और मेजॉरिटी वाकयात जो केपी में हुए हैं। इसीलिए तो आप सीटीडी नहीं बनाते। आधे से ज्यादा अजला में काउंटर टेररिज्म फोर्स नहीं है। केपी के एक भी डिस्ट्रिक्ट में सेफ सिटी इसलिए नहीं बनाया जाता कि सेफ सिटी होने से हो सकता है दहशतगर्दों की नकलो हरकत और कार्रवाई से पहले और बाद में वो गिरफ्तार हो सकते हैं। आज के दिन तक पेशावर में भी आपने 25 से 30% कैमरे लगाए हैं, वो भी 75% नामुकम्मल है। दनिस्ता आप कर रहे हैं, दनिस्ता आपने फोरेंसिक लैब नहीं बनाई, दनिस्ता काउंटर टेररिज्म के अदारों पे आपने पैसे नहीं खर्चे। आप का ईमान भी मुतजलजल है और आपकी सियासी विल भी, क्योंकि आप बेनिफिशियरी बनना चाहते हैं इस मुबहम बयानिए के। मैं दोबारा आपको बता दूं, कोई वजीर आला हो या कोई आम रहनुमा, कौमी बयानिए के अगेंस्ट कोई बातचीत, कोई गुफ्तगू, किसी किस्म की अबहाम या मुबहम गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप स्ट्रीट मूवमेंट चलाएं, 100 दफा चलाएं, सियासी तहरीक चलाएं, 100 दफा चलाएं, लेकिन पाकिस्तान के इस्तेहकाम और पाकिस्तान के अगेंस्ट वो दहशतगर्द जिन्होंने ना हमारी मस्जिद छोड़ी है, ना मदरसा, ना बाजार छोड़े हैं, ना स्कूल, जिन्होंने ना बच्चे छोड़े हैं, ना सिक्योरिटी फोर्सेस, आप उनके बारे में अगर बयानियां बनाने की या नरम रवैया रखने की कोशिश करेंगे तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। आपको उठा के भी वहां ही फेंकेंगे जहां पर उन्हें फेंकना है। इतनी हमदर्दी है तो तशरीफ ले जाएं वहां अफगानिस्तान। कोई ये नाकाबिले बर्दाश्त है। यानी एक साइड पे 1200 से ज्यादा लोग हमारे शहीद हो गए। कितना खून चाहिए आपको और कि जिससे आपकी गैरत आ सके, या आप में कोई पाकिस्तानी उभर सके, या आप में कोई ईमान की रति सामने आ जाए। कितने लोगों के सर उठाकर उसके फुटबॉल खेले गए, कितने लोग हमारे बच्चे बच्चियां हैं जो यतीम हुए, और कितने ऐसे बच्चे बच्चियां हैं जिन्हें बम्बों से उड़ा दिया गया है। 60 से 70% वाकयात के पीके में हुए। स्ट्रीट मूवमेंट चलाना जरूरी है या वहां पर शोहदा के साथ खड़े होना, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े होना जरूरी है, दहशतगर्दों के सामने खड़ा होना जरूरी है? आप समझते हैं और आपका बानी समझता है कि जितना मुल्क में इंतशार होगा, जितना फसाद होगा, उतनी रियासत कमजोर होगी। रियासत कमजोर होगी तो ब्लैकमेल होगी, ब्लैकमेल होगी तो फिर मेरा फायदा होगा। इसीलिए आप आईएमएफ को खत लिखते हैं, इसीलिए पाकिस्तान के अगेंस्ट बाहर लॉबिंग करते हैं, इसीलिए आप दहशतगर्दों के लिए नरम रवैया रख के रियासत को वहां से ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीजें बार बार आइडेंटिफाई की गई हैं। कोई नरमी नहीं रखेंगे, किसी
चीज का ख्याल नहीं करेंगे अगर कोई एक लफ्ज भी दोबारा केपी या आपके किसी रहनुमा की तरफ से दहशतगर्दों के हक में आया, मुबहम हुआ, आपने इबहाम पैदा किया, क्लैरिटी से सुन लें, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की गुंजाइश नहीं। हर दहशतगर्द को वही अंजाम होगा पाकिस्तान में, वो किसी मजहब, किसी फिरके, किसी मुल्क से ताल्लुक रखता हो, जो किसी सफाक आदमी के साथ होना चाहिए।